हेलो बेटा, पहले ना आप सारे चुपचाप होकर बैठ जाओ। ये जो छोटे और उन पंक्तियों के समापन पर आप सबका तालियों से साथ अगर मिले, इतनी ताली बजे कि पता लग जाए नांगल उगरा में कि आज बेटी मनीषा का सम्मान नांगल तेजू के स्कूल में हो रहा है। पहले तो उसका बहुत बहुत कल तक जो वंचित थी अपने घरों में हक के लिए, आज बेटों को संस्कारी धरोहर का मतलब समझाने लगी। कल तक जो वंचित थी अपने घरों में अपने हक के लिए, आज बेटों को संस्कारी धरोहर का मतलब समझाने लगी है। और जिसके सयानी होने से झुक जाते थे बाबुल के कंधे, जिसके सयानी होने से झुक जाते थे बाबुल के कंधे, आज उन्हीं कंधों पर सफलता का परचम लहराने लगी है। आज उन्हीं कंधों पर सफलता का परचम लहराने लगी है। सम्मानित मनीषा, उनके साथ पधारे उनके परिवारजन, उपस्थित नांगल तेजू नांगल उगरा की समस्त सरदारी और मंच पर कुमारी मनीषा के सूरज समान सफलता से प्रतिबिंबित हो रहे, चमत्कृत हो रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं बेटी मनीषा का उन्हीं के विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी हमने देखा जिस प्रकार से ये हमेशा अलग मायने रखेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। दूसरी बात, हर सफल व्यक्ति या हर सफल महिला के पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। और विजय सर मेरे को अब 2 लाइन ही बोलना है ना, तो कोई बात नहीं, मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, मनीषा भी फिजिक्स की स्टूडेंट है, तो इतना तो बनता है, स्टूडेंट है फिजिक्स के। तो मैं कह रहा था कि हमने कार्यालय में बुलाया और इस बेटी से आग्रह किया कि क्यों ना आप हमारे प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठ जाएं, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि एक अध्यापक के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती, इससे बड़ा हर्ष का लम्हा नहीं हो सकता कि उसका पढ़ाया हुआ कोई विद्यार्थी उसके सामने उसके स्कूल के प्रधानाचार्य की कुर्सी पर बैठे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये बच्ची झिझकती हुई, शर्माती हुई और बड़े मन से उस कुर्सी पर बैठी। मैं समझता हूँ हजारों नोबल अवार्ड भी इस पुरस्कार के सामने फीके हैं। आप सबके दिन में भी ऐसा एक दिन आना चाहिए। अब बात यहाँ मंच के माध्यम से बहुत से वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कम कहूँगा, कि मैं भी अपनी बारी आई तो मैं भी जो मेरे दिमाग में आएगा वो कहूँगा। आप सब लोग बड़े सौभाग्य के पात्र हैं कि आपके पास आप ऐसा होना चाहिए। हम बेकरार हैं, हम कुर्सियों पे नहीं, यहाँ मंच के सामने नीचे बैठ के आपका स्वागत करेंगे। आप सब लोग ऐसा काम करके दिखाइए। तो हम ऐसा क्या करें? जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ बातें होनी चाहिए। हर एक विद्यार्थी के जीवन में ऐसे कुछ गुण होने चाहिए। अगर उन गुणों पे आप चलोगे तो निश्चित तौर पे आप सारे जो है वो कुमारी मनीषा की सफलता को दोहराओगे। जिसमें से मैं अगर सूचीबद्ध करूं तो पहला गुण है, आप अपने घर को पहचानो। जिस बच्चे ने, जिस विद्यार्थी ने, जिस पुरुष ने अपना घर पहचाना है, वो उसकी सफलता को आंकना किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि आपके घर में ऊर्जा का वो स्रोत है, वो पावर सेंटर है, आपकी माँ है, आपके पिता है। अगर आप उनको पहचानोगे, उनको सम्मान दोगे, उनसे आशीर्वाद लोगे, एक ऐसे रास्ते पे चलोगे कि उनको आपके ऊपर गर्व है, तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप सब लोग अपने घर को पहचानो। आपके घर में सारे देवी देवता हैं, आपकी माँ जो है उनमें सारी देवियां हैं, आपके पिता जो है उनमें सभी देवता हैं। पहले बाद में मंदिर में जाना, पहले माँ बाप के पैर छूना। जो बच्चा ये काम करेगा उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अक्सर अपने घर से शुरुआत करना भूल जाते हैं और बाहर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, और जो घर में रखा है वो छूट जाता है। तो मैं कुछ बातें कहूंगा, उसमें आपको अपने घर का मतलब समझ में आ जाएगा। और समझ में आ जाकर जब तक जारी रहती है, हम सोते नहीं हैं, जिम्मेदारी रहती है। ये आपके माँ बाप करते हैं काम कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, हम सोते नहीं हैं,
जिम्मेदारी रहती है, और जब से तूने हल्की हल्की बातें की हैं तबीयत भारी भारी रहती है। जब से तूने हल्की हल्की बातें की हैं तबीयत भारी भारी रहती है। और याद कर लेना, सफलता को वही चूमेगा जो अकेला चलेगा, जो किसी की प्रतीक्षा में रहेगा, किसी का इंतजार करेगा, वो अक्सर पीछे छूट जाएगा। जिस दिन आपके अंदर अकेले चलने का मादा आ जाएगा, आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। जब से तूने हल्की हल्की बातें की हैं तबीयत भारी भारी रहती है, और वो अक्सर मंजिलों पर देर से पहुंचते हैं जिनके साथ में कोई सवारी रहती है। ये आप याद करना, अकेला चलना। वो अक्सर मंजिलों पर देर से पहुंचते हैं जिनके साथ में कोई सवारी रहती है। और मैं ढूंढता फिरा घर के बाहर पता नहीं क्या क्या, मैं ढूंढता फिरा घर के बाहर पता नहीं क्या क्या, भूल गया घर के अंदर तो दुनिया सारी रहती है, घर के अंदर तो दुनिया सारी रहती है। तो पहली रिक्वायरमेंट है, आप अपने घर को पहचानो। आत्मविश्वास कि हम ये काम कर सकते हैं। बिना आत्मविश्वास के आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो दूसरा कोई नहीं करेगा। आत्मविश्वास कैसा? आत्मविश्वास बाली के पुत्र अंगद के जैसा, जो महारथियों की सभा में अपना पैर उड़ा दे और चैलेंज करते कि किसी में हिम्मत है तो वहां परीक्षा थी उनके विवेक की, वहां परीक्षा थी उनकी बुद्धि की, वहां परीक्षा थी उनके बल की, वहां परीक्षा थी उनके हाजिर जवाबी की। रावण ने कहा कि तू वही बाली का पुत्र है ना जिसको राम ने मारा है और तू उसी के साथ है। अब इस मौके पर पहला डायलॉग रावण का ये था जिसके कारण अंगद का जो है बल कम हो जाए, उसको एहसास हो, राम से वो थोड़ा विमुख हो जाए। पहली बात उन्होंने यही कही कि तू वही बाली का पुत्र है जिसके पिता को राम ने मारा और तू उसी के साथ घूम रहा है। तो अंगद का जवाब सुनना, अंगद ने कहा कि तू वही रावण है ना जिसको मेरे बाप ने 6 महीने कोख में दबा के रखा था। ये उसकी हाजिर जवाबी थी, उस समय उसका बोलना था। और आत्मविश्वास ऐसा कि महारथियों से भरी सभा में समझ प्रताप राम कभी गोपा, सभा आज मन कर पति डोपा, और जो मम चरण सकस सट डारी, फिर ही राम सिया में हारी, फिर ही राम सिया में हारी। ये बहुत बड़ी बात है कि जो मेरा पैर उठा देगा तो राम जी सीता माता को छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कहने के लिए राम ने उनको नहीं कहा था कि तू जाके युद्ध का परिणाम सुना देना, कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर लेना कि जो पैर उसका उठा देगा तो वो राम जो है सीता को छोड़ देंगे। ये आत्मविश्वास था अंगद का कि रघुवर का आशीर्वाद उनके साथ है, वो कोई पैर उठा नहीं पाएगा। तो इस तरह का आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी बहुत बड़ी एक आवश्यक रिक्वायरमेंट है आज के बच्चों में, आज के विद्यार्थियों में, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं छुपती जा रही है, वो है विनम्रता। ये बहुत बड़ी आवश्यक वस्तु है। जिसमें विनम्रता नहीं है उसकी ऊर्जा हमेशा नकारात्मक कार्यों में जाएगी, ऐसा याद कर लेना। मैं इस बेटी को देख रहा था कितने विनम्र भाव के साथ वो इस अभिनंदन को स्वीकार कर रही है। अब भी इसके मन में ये डर है कि तकरीबन सतीश सर हर घर में होती है हनुमान जी की पूजा। कोई बता सकता है हनुमान जी क्यों पूजे जाते हैं? किसी के पास उत्तर है इसका कि हनुमान जी की ही पूजा क्यों होती है हर घर में? अब कोई कहेगा जी वो तो उन्होंने राम जी के सारे काम करे। राम जी के सारे काम असल में सुग्रीव जी ने किए, हनुमान जी तो उनकी सेना में थे। सुग्रीव जी उनको मना कर देते, हनुमान जी नहीं जाते, सुग्रीव जी की पूजा नहीं होती कहीं भी। तो क्या कारण है कि हनुमान जी की ही पूजा होती है और किसी की पूजा नहीं होती? अंगद की नहीं होती, नल नील की नहीं होती, जामवंत जी की नहीं होती, लक्ष्मण जी की नहीं होती, भरत जी की नहीं होती। हनुमान जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि इतनी बल, इतना बुद्धि, इतना विवेक होने के बावजूद उनमें विनम्रता है, इसलिए होती है। जिस दिन आप में ये विनम्रता आ जाएगी आप भी घर घर पूजे जाओगे, मेरा पूरा विश्वास है। समाज में एक आदर्श के रूप में आप अपने आप को, अपने चरित्र को स्थापित करोगे। और विनम्रता भी कैसी देखना, एक और प्रसंग सुना देता हूं। विजय सर कहां गए? है ना, हाँ कह रहे खींच दे काम। एक और प्रसंग सुना देता हूं, विनम्रता कैसी हनुमान जी की, उसका मैं उदाहरण दे देता हूं कि कैसे विनम्र थे, इतने बल होने के बावजूद भी, इतने बलशाली होने के बावजूद भी। युद्ध चल रहा है लक्ष्मण और मेघनाथ का। मेघनाथ जो है अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र जो है उसका प्रयोग करता है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर पर्ची पे दवाई लिख के देता है कि ये दवाई ले आओ तो बच जाएगा वरना बचना मुश्किल है। तो राम जी पूछते हैं दवाई कहाँ मिलेगी? बोले मेडिकल स्टोर बहुत दूर है, वहां मिलेगी दवाई। और रात रात में वहां जाके वापस आना संभव नहीं है।
अब इतना सुनते ही राम जी विकल हो जाते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो धीरता की परिभाषा है उसके आंसू निकल आते हैं, वो रोने लग जाता है। भाई का दुख ऐसा होता है। वो कहता है कि तो संभव ही नहीं है कि इतनी दूर जाके से पहले कोई जड़ी बूटी को ले आया, ऐसा संभव नहीं है। तो हनुमान जी वहां बैठे रहते हैं। वो कहता है महाराज प्रभु आपने ये कैसे कह दिया कि ये संभव नहीं है? अभी आपका हनुमान आपके दल में है, आपने उसको टोका ही नहीं। तो हनुमान जी को कहा जाता है कि ठीक है हनुमान जी आप जाइए और उस बूटी को कैसे भी लेकर आइए। विनम्रता का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, कितने विनम्र हैं वो, कितने मॉडेस्ट हो, कितने नम्र हो, कितने शील स्वभाव के हो। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। जाते हैं जय श्री राम का उद्घोष करके, और रास्ते में सूरज से मिलते हैं। सूरज से क्या कहते हैं, कितने प्यार से कहते हैं कि हे सूरज इतना ध्यान रहे, संकट एक सूर्य वंश पे है। वो कहता है मेरा कुछ नहीं है, तू सूरज है, तेरे ही वंश पे संकट है, संभाल लेना। अगर जल्दी उगेगा तो ये सूर्य वंश में अंधकार छा जाएगा। वो क्या कहते हैं कि हे सूरज इतना ध्यान रहे, संकट एक सूर्य वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात तुम्हारे तन पे है। वो कहते हैं तुम्हारे ही तन पे आघात है, मेरा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा ही काम करने में जा रहा हूं। इतने विनम्र है वो, कितने विनम्र है। देखो लंका के नीच राहु द्वारा आघात तुम्हारे तन पर है, यदि मेरी सेवा से पहले किरणों का चमत्कार होगा तो हे सूर्य देव सूर्य वंश में निश्चित ही अंधकार होगा, निश्चित ही अंधकार होगा। पहले उसको इतने विनम्र भाव से कहते हैं। के अलावा किसी को भगवान नहीं कहा। अब काम निकालना है तो सूरज को भगवान कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसलिए भगवान तुम छिपे रहना जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, इसलिए भगवान तुम छिपे रहना जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना प्रभु जब संकट निशा मिटा दूं मैं। जब बस तभी प्रकट होना प्रभु जब संकट निशा मिटा दूं मैं। और फिर से विनती करते हैं, आशा है, सूरज को कहते हैं आशा है स्वल्प प्रार्थना मेरी आप स्वीकारोगे, आशा है स्वल्प प्रार्थना मेरी आप स्वीकारोगे, होके मुझ पर करुणा निधि, होकर मुझ पर करुणा निधि मेरी ये बात स्वीकारोगे, होकर मुझ पर करुणा निधि मेरी ये बात स्वीकारोगे। देखो कितने विनम्र है, कितने प्यार से बोल रहे हैं। और उसके बाद धीरे से वो सूरज को बताते हैं कि मैं कौन हूं, ये आप सब में ये बल होना चाहिए। उसके बाद वो सूरज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद अपने बल की जो था देते हैं सूरज को कि अगर तुमने थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो मैं कौन हूं उसका भी सुन लो। वो क्या कहते हैं कि क्षमा करना दिनकर, क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है। वो अपनी टोन चेंज करते हैं फिर, क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है, बचपन में देख चुके हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, बचपन में देख चुके हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। वो याद दिला रहे कि मैं वही हनुमान हूं जो बचपन में आपको अपने मुंह में बंद करके घूमता रहा और सारे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहे कि इसको छोड़ दो बच्चा। वो याद दिला रहे कि मैं वही हूं। वो क्या कहते हैं, इसलिए हे दिनकर क्षमा करना, हे दिनकर क्षमा करना अंजनी तनय से पाला है, बचपन में तुम देख चुके हो हनुमत कितना मत काला है, हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर लेने का ये अंतिम चेतावनी सूरज को है विनम्रता के साथ। और दुनिया के इतिहास में ऐसी विनम्र चेतावनी किसी ने किसी को दी नहीं होगी, जिसमें चेतावनी भी है विनम्रता का भाव भी है। वो कहते हैं मुख में तुमको धर लेने का फिर वही क्रूर साधन होगा। याद दिला रहे हैं, मैं फिर से मुंह में बंद कर लूंगा। मुख में तुमको धर लेने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि